मेरी माँ एक बचपन में कहानी सुनाती थी। अक्सर मैंने बचपन में माँ को कहानी, जैसे छोटे बच्चे थे हम लोग घर में, तो बच्चों की आदत आपने देखी होगी कि बच्चे बर्तन खाते हैं और फिर पटक देते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कुछ कभी कप तोड़ दिया तो कभी कुछ कर दिया, ऐसे कुछ ना कुछ होते रहता है। तो बर्तनों के साथ में बच्चे अक्सर अच्छा व्यवहार नहीं करते। कई बार आपने भी देखा होगा अपने घर के बच्चों का, स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल का बैग उधर कोने में फेंक दिया, जूता इधर फेंक दिया, कभी पेंसिल वहां गिरा हुआ है, कभी पेन कहीं गिरा हुआ है, ऐसा करते हैं ना। ऐसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा करते हुए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ एक कहानी सुनाती है कि आपके घर में जो बर्तन होते हैं, ये करके देखना, आपने भी देखा होगा आपके जीवन में भी, आपके घर में जो बर्तन होते हैं ना, जो भी सामान होते हैं, कभी गलती से मत समझ लेना कि वो निर्जीव हैं। आपके घर के सामान भी निर्जीव नहीं होते, वो भी, उनमें भी प्राण होता है। अब तो साइंस इस बात को मानने लगा है कि हर निर्जीव दिखती हुई चीज में भी एक ऊर्जा होती है। अगर मशीन से चेक किया जाए तो इस दीवार में भी एक चलती हुई ऊर्जा इस दीवार के अंदर है जो कंपन कर रही है लगातार। इस मिट्टी में भी एक ऊर्जा है, हर जगह पे ऊर्जा है। कुछ भी मृत नहीं है, सब जीवित है, सब में कुछ ना कुछ प्राण है। तो मेरी माँ कहती है कि रात्रि के वक्त में, रात के अंधेरे में, जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, तो ये जो आपके घर के बर्तन है ना, घर के बर्तन, वो सब जाते हैं एक जगह मीटिंग करने। घर के सभी घरों के बर्तनों का एक सरदार होता है, वो कहीं पे एक जगह पे एकांत में आके बैठ जाता है और सारे घर के बर्तन जाते हैं बारी बारी से उसके पास, सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म शरीर, जैसे आपने देखा होगा, आप घर में सो रहे हो, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद है, लेकिन फिर भी रात के सपने में आप कहीं से टहल के आते हो कि नहीं, घूम के आते हो कि नहीं, दरवाजा तो नहीं खुला, आप भी घूम के आते होंगे। कभी बाजार चले जाते हैं, कहीं पार्क में चले जाते हैं, कहीं सखी से, कहीं मित्र से मिलने चले गए, कभी मायके भी चले गए, कभी कहीं और चले गए, किसी से लड़के भी आ गए। हाँ, ऐसा होता है ना। लेकिन आप बताइए, खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, आप कैसे चले गए? आप नहीं गए, आपका सूक्ष्म शरीर गया, आपकी आत्मा गई। वैसे ही बर्तनों की भी आत्मा होती है, वो आत्मा चली जाती है, वहां मीटिंग होती है। अब देखिए, एक घर में घर के लोग बर्तनों की बेइज्जती करते हैं, कभी इधर फेंक दिया, उधर तोड़ दिया, रात में जूठा बर्तन छोड़ दिया, कभी बिस्तर के नीचे खा के बर्तन डाल दिए, कभी सोफे के नीचे डाले हुए, कभी इधर है उधर है। निरादर करते हैं जो लोग, उसके घर के बर्तनों को सरदार बुलाता है, सुनो भाई, क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो? तो सरकार, उस घर में बड़ी बेइज्जती होती है हमारी। कभी हमें बच्चे घर के पटक देते हैं, कभी घर की जो महिलाएं हैं वो जूठा रात में छोड़ के सो जाती हैं, है ना, इज्जत नहीं है, कभी टेढ़ा कर देते हैं, कहीं तोड़ देते हैं। तो क्या तुम खुश नहीं हो? सरदार बोलता है, क्या तुम खुश नहीं हो उस घर में? तो नहीं सरदार, बड़ा कष्ट है, मैं वहां खुश नहीं हूं। तो ठीक है, जब तुम खुश नहीं हो ना, तो धीरे धीरे उस घर को छोड़ दो, धीरे धीरे घर को छोड़ दो। तो उसके बाद से ये जब फैसला हो जाता है, तो वो बर्तन सुन के अपने घर पे चला आता है और दूसरे बर्तन दूसरे घर वाले को बुलाता है, सरदार तुम कैसे हो? मालिक, मैं बहुत खुश हूँ, उस घर के लोग ना मेरी बड़ी अच्छे से रखवाली करते हैं, अच्छे से संभाल के रखते हैं। जब बर्तन को धोते हैं तो अच्छे से पोंछ के, साफ करके, सलीके से एक जगह पे रखते हैं। बच्चे भी प्यार से हमारा इस्तेमाल करते हैं, पटकते नहीं हैं, तोड़ते नहीं हैं, इधर उधर फेंकते नहीं हैं। रात्रि में खाना जूठे बर्तन में रखकर छोड़ के सो नहीं जाते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो क्या तुम खुश हो? क्या तुम लोग खुश हो उस घर में? हाँ प्रभु, हम सब खुश हैं। तो ठीक है, तुम लोग वहीं रहना। वैसे बर्तनों को सरदार कहता है, तुम लोग वहीं रहना। अब जो बर्तन दुखी है, उसके साथ क्या होता है? धीरे धीरे किसी दिन कप गायब हो गया, तो कभी चम्मच गायब हो गया, तो कहीं थाली चोरी हो गई, तो कभी कोई उठा के ले गया, किसी को आपने बर्तन दिया, आप भूल गए और वो रख लिया। और आहिस्ते आहिस्ते आप देखोगे, कई बार आपके घर में होता होगा, पहले तो 12 गो चम्मच रहला, घोट काहे बाटे, कि कहाँ जाता, हाँ
कप तो हम 2 दर्जन किन ले रहनिया, मेहमान के हु घर में आवता कप ढूंढला से नहीं मिलत, ई कहाँ जाता। धीरे धीरे कभी कप टूट जाएगा तो कभी खो जाएगा तो कभी कोई ले जाएगा तो कभी आप भूल जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते सारे बर्तन घर के गायब हो जाएंगे, कोई टेढ़ा हो जाएगा, किसी में लीकेज होना शुरू हो जाएगा, कोई खाना बनने लायक नहीं होगा तो किसी की पेंदी टूट जाएगी तो किसी का मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और अंत में वो बर्तन बेकार हो जाएगा। आप कबाड़ी को बेच दोगे, फेंक दोगे, और वो कबाड़ी को बेचने का मतलब घर से बाहर बर्तन निकल गया, चोरी का मतलब घर से बाहर बर्तन निकल गया, खोने का मतलब घर से बाहर बर्तन निकल गया, कहीं भूल जाने का मतलब घर से बाहर बर्तन निकल गया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपके घर के बर्तन घर को छोड़ते चले जाते हैं। और मेरी माँ बोलती थी, हमने आंखों से देखा है ये सब होता था और आज भी होता है। अगर बिना किसी कारण के भी आपके घर के सामान टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं, बेकार हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो समझ लेना कि आप अपनी दौलत का सही से और प्यार से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। प्यार से, याद रखना, इस्तेमाल सब चीज का करो लेकिन प्यार से करो, बरकत होनी शुरू हो जाएगी, यहीं से सफलता मिलती है। आपकी माँ हम सब की माँ है, घर में चूल्हे के सामने जल जल के भोजन बनाती है, पसीना बहते रहता है फिर भी भोजन बनाती है। वहीं पे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खाता है और कहता है, क्या माँ वही खाना रोज तुम बना देती हो, अच्छा नहीं लगता है माँ, वही दाल चावल रोटी सब्जी रोज वही पका के रख देती है। एक बच्चा ऐसे बोल के खा लेता है, माँ कुछ नहीं बोलती, लेकिन वहीं पे एक दूसरा बच्चा है और वो कहता है, माँ बहुत जोर की भूख लगी थी, आप खाना खिलाई ना, पेट भर गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको पता है वो माँ अब तक जल रही थी चूल्हे के सामने, लेकिन एक प्यार भरी बातें जैसे ही बच्चा कहता है ना, सारी जलन ऐसा लगता है जैसे बोरोलिन बच्चे ने लगा दिया है माँ के जलन पे, और माँ का सारा जलन शांत हो जाता है। अब देखो, माँ का इस्तेमाल दोनों बच्चे कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है और माँ को और जला रहा है अपने शब्दों से। तो धीरे धीरे माँ का मन उस बच्चे के लिए कम हो जाएगा, और जो बच्चा प्यार से खाता है और माँ की तारीफ भी करता है, माँ के दर्द को समझता है, माँ के हृदय में ऐसे भाव आएंगे कि मेरे इस लाल के लिए और ज्यादा अच्छा क्या बना दे। होता है कि नहीं मैया, और ज्यादा क्या अच्छा बना दे, ऐसा होता है ना। तो जितने भी बच्चे नाटक नौटंकी करते हैं उनके लिए भोजन माँ बनाती तो है, लेकिन रो रो के बनाती है, दुखी हो के बनाती है। अगर आप चाहते हो आपकी माँ बहुत अच्छे से खूब बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाए, तो माँ से प्यार करना शुरू कर दो। माँ प्यार से तो ढेर सारे 56 भोग के पकवान भी माँ खिलाने लगेगी। तो भगवान प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि जीवन में कोई भी दौलत जो आपको मिली है, अब दौलत कैसी, किसी को पैसे की शक्ति मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, किसी को खूबसूरती की दौलत मिल जाती है, खूबसूरती भी अपने आप में एक दौलत है। तो खूबसूरती अगर आपको मिली है तो ये दौलत है आपकी, घमंड मत करना। पैसे मिले हैं, दौलत है आपकी, घमंड मत करना। ज्ञान मिला है, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत शिक्षित हो, पढ़ने में बड़े अच्छे हो, ये दौलत है आपकी, ये भगवान ने दिया है, घमंड मत करना। आपके पास शरीर की शक्ति है, घमंड मत करना कमजोर इंसान को देखकर। आप नौजवान हो तो किसी बुजुर्ग को देखकर हंसना मत, क्योंकि जवानी भी अपने आप में एक दौलत है। तो जो इंसान अपनी शक्ति का प्यार से सदुपयोग करता है, विनम्रता से सदुपयोग करता है, वही राम होता है। लेकिन जो दौलत का दुरुपयोग करता है, दौलत को निचोड़ लेता है, छीन लेता है, वही रावण होता है, और एक दिन उससे दौलत छीन ली जाती है। राम को दौलत दे दी जाती है और रावण से दौलत छीन ली जाती है। तो प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की, माँ भगवती सीता मैया की जय, और आप सभी की जय जय।